नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पंवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे साथ। तो एक बेहतरीन, एक शानदार, एक जानदार, एक जबरदस्त सेशन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। आप फटाफट से मुझे कमेंट करके इंडिकेट कर दीजिएगा कि आप लोग आ चुके हैं, जिससे कि इस सेशन को और बेहतर और शानदार और जानदार और जबरदस्त बनाया जा सके। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज हम जो शिफ्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं, वो शिफ्ट नंबर कौन सी है? तो वो है शिफ्ट नंबर 57। शानदार मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं आप लोगों को, बस आप मुझे कमेंट करके इंडिकेट कर दीजिएगा कि आप लोग आ चुके हैं। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज की जो हमारी शिफ्ट होने वाली है साथियों, होने वाली है आरआरबी ग्रुप डी 22/12/2025 शिफ्ट नंबर थर्ड नंबर की शिफ्ट का मैं आपको बेहतरीन सॉल्यूशन देने वाला हूं। आप बने रहे मेरे साथ। शानदार क्वेश्चन पहला आपके सामने। यदि किसी पुस्तक में छपी 4 पंक्तियों वाले कॉलम में 63 शब्द है, तो 52 पंक्तियों वाले एक कॉलम में कितने शब्द होंगे? ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। देखिएगा जरा, 4 में कितने हैं? तो आप बोलेंगे सर 4 में जो है वो 63 है। तो बताइएगा 52 में क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि जब 4 से आप 52 पे जा रहे हैं तो कितने गुना हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर 13 गुना हो रहा है। तो आपको यहां भी क्या करना पड़ेगा? तो आपको यहां भी 13 गुना करना पड़ेगा। तो बताइएगा 13 3 कैसा आ गया? 39। कैरी आउट कितना किया? तो आप बोलेंगे सर 3। 13 6 78। 78 और 3 कितना आ गया? तो आप बोलेंगे सर 81। तो कितने शब्द होंगे? तो शब्द होंगे मेरे भाई 819। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो आप बोलेंगे सर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है? अगर हम डी की तरफ जा रहे हैं तो हमारा आंसर फिर क्या होने वाला है? परफेक्ट होने वाला है, उसमें कोई डाउट हमको होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों से? वो है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 9% की छूट देने के बाद इसे 53,053 रुपए में बेचा जाता है। इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको फाइंड आउट करना है अंकित मूल्य। देखो हमने बेचा कितने में? तो हम बोलेंगे सर 53,053 रुपए में, लेकिन डिस्काउंट कितने का दिया? तो हमने दिया 9% की छूट। अब 9% की छूट दे दी तो वैल्यू कितनी हो गई? तो आप बोलेंगे सर 91 हो गई। तो किसी का भी जो मूल्य होता है वो कैसा होता है? तो आप बोलेंगे सर वो होता है 100%। देखिएगा जरा, अगर मैं बात करता हूं कि 13 से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे सर 7 बार। 13 4 कैसा हो गया? 52। फिर कैसा बचा? एक भागने जा रहा है जिसकी 0। 13 8 104। उसके बाद कैसा बचा? 1। फिर 13 एकम कितना आ गया? 13 आ गया। 100 का 7 से और काट देंगे। 7 और 5 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे 35। 5 बचा। 7 8 56। बच्चे कैसे? 2। 7 3 21। यानी वस्तु का जो मूल्य आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा? वो आ जाएगा 583 में 100 का गुना करेंगे तो वो आ जाएगा 58,300। कहीं दिखाई दे रहा है? तो आप बोलेंगे यस सर, ऑप्शन नंबर डी में हमें दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा बेहतरीन आंसर होने वाला है। क्लियर है? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलो और अगला क्वेश्चन आपके सामने। यदि किसी बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए और उसकी ऊंचाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन समान रहेगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा या आधा हो जाएगा? ये अपने को फाइंड आउट करना है। अच्छा एक बात बताओ, बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ R1 H1 नाम दे दो। और यहाँ भी क्या होता है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन यहाँ नाम दे दो R2H2। नाम देने के बाद आपको समझ आना चाहिए कि पाई के मान में कोई चेंजेस नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ना तो हमारे पास रेडियस है, ना ही हमारे पास ऊंचाई है। तो हम क्या बोलते हैं भाई? बहुत सिंपल बात बोलते हैं कि सर मैं तो रेडियस को भी 1 मान लेता हूं और ऊंचाई को भी क्या मान लेता हूं? 1 मान लेता हूं। क्लियर है? मेरी तरफ से कुछ भी मान सकता हूं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। R1 का स्क्वायर यानी कि 1 का वर्ग करूंगा तो 1 ही आएगा, और H1 का मतलब भी क्या होगा? H होगा। अब आप देखो क्या बोल रहा है। यदि किसी बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए, आधी का मतलब क्या? पहले रेडियस 1 थी, अब आपने आधी कर दी तो क्या आ जाएगा? 1/2। और स्क्वायर है तो क्या लगा दोगे? वर्ग। और क्या बोल रहा है? और उसकी ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए, यानी ऊंचाई पहले 1 था, अब ऊंचाई को बढ़ा के आपने कैसा कर दिया? 2 गुना कर दिया। देखिएगा जरा, 1 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा। देखिएगा 2 का वर्ग कैसा हो जाएगा? 4। और ये कैसा हो जाएगा? 2। देखो 2 से कितनी बार कट गया? 2 बार। पहले 1 था, अब 1/2 हो गया। तो बताइएगा आयतन कैसा हो गया? तो 1 का आधा हो गया ना, तो आपका आंसर आना चाहिए कि आपका जो आयतन होगा ना वो कैसा होगा? आधा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर है?
तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। अगला क्वेश्चन, पूर्णांक 10 वाली किसी परीक्षा में बी को 50 अंक प्राप्त हुए जबकि ए को 75 अंक मिले। देखिएगा बी को कितने अंक मिले, तो आप बोलेंगे सर बी को 50 मिले, जबकि ए को जो अंक मिले ना दोस्त वो यहां पर कैसे मिले, तो आप बोलेंगे सर वो मिले 75। बी के अंक ए के अंकों के कितने प्रतिशत है, देखो तुलना कैसे कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं, क्लियर है। तो टोटल कहां आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा। बात कर रहे हो बी के अंकों की, तो उसके अंक कैसे हैं, 50 है। बताइएगा ये परसेंटेज में क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे सर 25 से कटा कितनी बार, 4 बार, 25 से कटा 3 बार, 50 इंटू 4 कैसा आ गया 200। 200/3 को आप क्या बोलते हैं, सबको पता है 66.67 आएगा, बोलो आएगा। तो अगर आपका आंसर आ रहा है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ जी सर हमारा ये आंसर एकदम परफेक्ट होगा, हमारे इस आंसर में कोई गड़बड़ी यहाँ पर होगी नहीं, बोलो होगी, तो आप बोलेंगे ना जी सर। अगला क्वेश्चन, एक फर्म में मुर्गियां और खरगोश है, कुल मिलाकर 20 प्राणी हैं, पैरों की कुल संख्या 56 है, फर्म में कुल कितनी मुर्गियां हैं। तो मैं तो बोल रहा हूं कि मान लो कि कुल मिलाकर अगर कैसे हैं 20 प्राणी हैं, तो टोटल आप मान लीजिएगा कि 20 ही क्या होगी, मुर्गी होगी। मुर्गी को कैसे पैर होते हैं, 2, तो पैर कैसे हो गए, तो आप बोलेंगे सर 40। और क्या है, खरगोश है। मैं बोल रहा हूं कि खरगोश मान लीजिएगा टोटल 20 है, तो 20 4 कैसा हो गया 80। और टोटल पैरों की संख्या कैसी है, तो आप बोलेंगे सर 56 है। तो बताओ 80 और 56 में अंतर कितने का, तो आप बोलेंगे सर 24 का। 40 और 56 में अंतर कितने का, तो आप बोलेंगे सर 16 का। 8 से कटा 3 बार, 8 से कितनी बार कटा 2 बार, 3 और 2 कैसे हो गए 5। टोटल जानवर आपके पास 20 है, तो बताओ 1 यूनिट का वैल्यू कैसा आ गया 4। क्या पूछा है, उन्होंने पूछा फर्म में कितनी मुर्गियां हैं, तो 3 यूनिट है, तो 3 के साथ 4 का गुना कर देंगे। तो जो मुर्गियों की संख्या आएगी ना भाई, वो कैसी आ जाएगी, वो आ जाएगी 12। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर सी देंगे आपका आंसर बेहतरीन होगा, परफेक्ट होगा, क्लियर है। अच्छा देखो, अगर आपको ये बातें वाकई समझ में आ रही हो ना, तो आप मुझे कमेंट करके इंडिकेट भी कर सकते हैं। देखो कमेंट करने में आपके कहीं कोई पैसे नहीं लगेंगे, बस आपको बताना है कमेंट करके कि हाँ जी सर हमारा आंसर आ गया, बड़ा अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन है सर, ए किसी कार्य के 1/6 भाग को 13 दिनों में करता है, तो 13 6 78, यानी कि ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, तो वो कर सकता है मेरे भाई 78 दिनों में, है ना। बी उसी कार्य के 34% को 17 दिनों में, जब 34% को 17 दिनों में कर रहे हैं, यानी कि आधा, तो बताओ 100% को कितने में करेंगे, अरे 34 का आधा 17, तो 100 का आधा 50। तो आप बोलेंगे हाँ जी, तो बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो आप बोलेंगे सर 50 दिनों में। सी उस कार्य के 1/3 भाग को 19 दिनों में। अब बताओ आप 19 का गुना 3 में करेंगे तो 19 3 कैसा आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 57 आ जाएगा। और डी उसी कार्य के 3/4 भाग को 15 दिन में। अरे डी कितने भाग को, 3/4 भाग को, यानी 3 से कितनी बार कट गया, 5 बार। 5 4 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 20। क्या बोला, कौन कार्य को पहले पूरा कर पाएगा, यानी कि आपको बताना है सबसे कम समय कहां लग रहा है। तो देखो सबसे कम समय कहां है, डी में है। और डी वाला आंसर कहां पर है, तो वो सी वाले में है ना, याद रखना इस बात को। तो डी कहां है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका आंसर कौन सा होगा, सी वाला बेस्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक समबाहुभुज में 2n भुजाएं हैं, दो असन्न भुजाओं के बीच का बना कोण डिग्री में कितना होगा। तो कोण क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, और बटे में क्या, तो बटे में आ गया 2n। कोई दिक्कत, तो आप बोलेंगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देखो n का मान ही क्या दे रखा है, 2n दे रखा है, तो जहां n है वहां क्या रखना पड़ेगा 2n, 2n-2, और इनटू में क्या 180, और यहाँ 2, और n का वैल्यू कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो 2n है। बताइएगा 2 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे सर 2 से कट गया 90 बार। 2n और 2 में कॉमन ले लो 2, तो बचा कैसा, तो आप बोलेंगे सर n-1 बचा, साथ में कैसा है 90 है, और बटे कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 2n है। 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, n-1 90, और बटे में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। कहीं दिख रहा है क्या सर, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि सर n-1 है ना, 90 अपॉन में क्या n। तो देखिएगा जरा, अगर मैं देखता हूं कि n-1 वाला ऑप्शन कहां दिख रहा है, एकमात्र ऑप्शन दिख रहा है हमें कौन सा, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलो रीचा, गुड इवनिंग सिस्टर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंजलि को 7,000 रुपए लागत वाले एक शर्ट पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 35% और 30% की क्रमिक छूट देने के बाद उसे 17% का लाभ हो सके। अरे लाभ कितने का चाहिए दोस्त, 17% का हमें क्या चाहिए, लाभ चाहिए। आप क्या बोलोगे, सबसे पहले बात है ना फायदे की करते हैं।
चलो भैया, आपसे अगर मैं बोलता हूं कि 7,000 रुपए पर आप 17% का फायदा निकाल के मुझे दो, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर 17,7,119, यानी कि 1,190 रुपए का आपको फायदा होना चाहिए। अब मेरे दोस्त, अगर मुझे 1,190 का फायदा होना चाहिए तो 7,000 रुपए की वस्तु पे 1,190 का फायदा, यानी कि ये वस्तु लास्ट में कितने में जानी चाहिए? 8,190 रुपए, सॉरी, 8,190 रुपए में जानी चाहिए। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। अरे 7,000 में 1,190 जोड़ा तो कितना आ गया? 8,190 आ गया। आप बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल आ गया। अब देखो, आप कितना मूल्य अंकित करें ये नहीं पता है, पर डिस्काउंट कितने का देना है? 35 का। 35 का डिस्काउंट यानी कि 7/20, तो 7 घटाएंगे तो 13/20 आ जाएगा। फिर 30% का डिस्काउंट यानी कि क्या आ जाएगा? 7 और बटे में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। डिवाइड कर लो, 7 कम 7, फिर कैसा बचा? 1 बचा, फिर 7 कम 7, फिर कैसे बचे? 4, सत्तू सत्तू 49। 13 से कितनी बार कट गया? तो आप बोलेंगे सर 9 बार कट गया। देखो ऊपर कुछ बचा नहीं बचा। 20 × 10 कैसा होता है? तो आप बोलेंगे सर 200, और बराबर में क्या आ गया? 90। तो बताओ 9 2 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे 9 2 आ गया 18। यानी आपका जो आंसर आएगा ना दोस्तों, क्या आएगा? 18,000। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा और बेस्ट होगा, उसमें कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ पर होगी नहीं। बोलो होगी क्या? तो आप बोलेंगे ना जी सर। अगला क्वेश्चन, वहां सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 62, 134 और 242 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। क्या बोला उसने? उसने बोला सर सबसे बड़ी संख्या। ऐसे बिल्कुल सी राइट आंसर है बहन। देखो आप एचसीएफ निकालना है, लेकिन आपको यहाँ अंतर देखना पड़ेगा। देखिएगा जरा, 4 में से 2 गए तो कैसे बचे? तो आप बोलेंगे सर 2। 13 में से 6 गए तो कैसे बचे? तो आप बोलेंगे सर 7। फिर यहाँ अंतर देखना पड़ेगा, 12 में से 4 जाएगा तो कैसा बचेगा? 8 बचेगा। यहाँ देखो 23 में से 13 गया तो कैसा बचा? 10 बचा। अब इन दोनों का एचसीएफ लो आप, तो आप देखिएगा 72 और 108 का अगर मैं एचसीएफ लूंगा तो क्या आ जाएगा? 72 एकम क्या आ जाएगा? 72। 108 में से 72 गए तो बचे कैसे? 36। वापस कितनी बार? तो आप बोलेंगे सर 2 बार। तो बताइएगा सर उनका जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा? 36। और वही आपकी बड़ी से बड़ी संख्या होगी भाई, तो बिल्कुल होगी। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर मेरे भाई। डन। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, डन, नो डाउट सर। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सर, पी क्यू आर एस एक समलंब चतुर्भुज है। चलो भाई बनाते चले जाते हैं, बहुत ध्यान से समझना, है ना? चलो ध्यान से देखो, पी क्यू आर एस एक समलंब चतुर्भुज है। चलो भाई बना लेते हैं ऐसा आराम से। पी क्यू आर और एस एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू एस आर के समांतर है। जिसमें पी क्यू एस आर के समांतर है, और एंगल क्यू आर एस 60 डिग्री है। एंगल क्यू आर एस कैसा है बच्चों? तो आप बोलेंगे सर वो 60 डिग्री है। ये मैंने लिख दिया है ना। आर को केंद्र मानकर और आर क्यू को त्रिज्या मानकर, देखो ये आर को क्या मानकर? केंद्र मानकर, और आर क्यू को क्या मानकर? त्रिज्या मानकर। याद रखिएगा आर क्यू को आपने क्या माना है? तो आर क्यू को आपने रेडियस माना है, ऐसा वो बोल रहा है ना। चलो भैया, त्रिज्या मानकर एक चाप क्यू ए बी खींचा जाता है जो एस आर को बिंदु बी पर काटता है। देखो चाप क्यू ए बी खींचा जाता है जो एस आर को बी पर काटता है। देखो ये एस, ये आर को काय पे काटता है? बी पर काटता है। ए चाप क्यूएबी पर स्थित एक स्वच्छ बिंदु है। स्वच्छ बिंदु का मतलब होता है कि आप उसको कहीं भी फिट कर सकते हैं। चलो तो मैं तो भाई सेंटर में ही फिट करूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो ये क्या मैंने लिख दिया? ए लिख दिया। क्लियर है? यदि पी क्यू क्यू आर बराबर 14 है, देखो पी क्यू भी कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 14 है, और क्यू आर भी कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 14 है। अच्छा आप बताओ सर, केंद्र बिंदु से ये भी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी, क्योंकि ये चाप है तो ये रेडियस है, तो ये भी क्या होगी? रेडियस होगी। तो ये भी कैसा हो जाएगा? 14 हो जाएगा। आगे उसने बोला एस बी बराबर 8 सेंटीमीटर है। अगर आप बात करेंगे एस और बी की, तो वो कैसा है? तो आप बोलेंगे सर वो 8 सेंटीमीटर है। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल 8 सेंटीमीटर है, नो डाउट सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, है ना? चलो, तो क्षेत्र पी क्यू ए बी एस पी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको जो क्षेत्रफल बताना हो ये वाला क्षेत्रफल बताना है, यानी कि मेरी भाषा में अगर बोलो तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल बता सकते हैं, लेकिन पहले आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा? तो आप बोलेंगे सर 1/2
समांतर बनाने वाली भुजाएं, तो समांतर बनाने वाली भुजाएं एक तो कैसी है 14 और दूसरी भुजा कैसी है 14 और 8 कैसी आ जाएगी 22 और इनटू में अपने को क्या चाहिए एच चाहिए। अब एच नहीं है तो मैं बोल रहा हूं कि एक लंब डाल दीजिएगा आप ऐसा एच, ऐसा एक एच लंब डाला और यहाँ देखो एंगल कितने बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है तो साइन 60 लिख सकता हूँ। साइन 60 को क्या लिख दूंगा √3/2 और बराबर में क्या आ जाएगा एच और बटे में क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो 2 से कितनी बार कट गया 7 बार, तो ये आ जाएगा 7√3 क्या आ जाएगा एच आ जाएगा। तो एच की वैल्यू में यहाँ सीधे रख दूं क्या 7√3, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल 7√3 लिख दीजिएगा। चलो आराम से भैया, है ना, अच्छा सवाल है, समय देना पड़ेगा। देखिएगा ये क्या हो गया, तो आप बोलेंगे सर 1/2 22 और 14 की अगर अपन बात करेंगे ना तो कैसा हो जाएगा, तो हो जाएगा 36, है ना। ये कैसा आ जाएगा 7, सॉरी 14 और 8 22, हाँ 14, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भाई। 7√3, √3 का वैल्यू उसने दे रखा 1.732, मैं तो बोल रहा हूँ यही गुना कर दो। 7 और 2 14, हाथ आया 1, 7 3 21, 21 और 1 कैसा आ गया 22, कैरी आउट कितना किया 2, सत्तू सत्तू 49, 49 और 2 51, 51 का 1 हाथ आया कैसा 5, 7 कम 7 और 5 कैसा आ गया 12। यहाँ देखिएगा 2 से कितनी बार कट जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 18 बार कट जाएगा। 18 4 72, 72 के 2 कैरी आउट कितना किया 7, 18 2 26, सॉरी 18 2 36, 36 और 7 कैसा आ गया 43, कैरी आउट कितना किया 4, 18 एकम 18, 18 और 4 कैसा आ गया 22, कैरी आउट कितना किया, तो आप बोलेंगे सर 2, 18 12 216 और 2 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 218। तो बताइएगा पूरे का जो क्षेत्रफल आ गया वो कैसा आ गया 218.232, बोलो आ गया। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर आ गया। अब मुझे एक बात बताओ ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये चाप है क्यू ए बी, तो इसका अगर ये केंद्र है और इसका अगर अपने को क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या बोलोगे, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। आप बोलेंगे हाँ जी सर, थीटा आपके पास कैसा है 60 है और बटे में कैसा आ जाएगा 360, पाई का मान कैसा, तो आप बोलेंगे सर 22/7, आर स्क्वायर मतलब रेडियस आपके पास है 14, इंटू में क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ये कितनी बार कट गया 6 बार, 7 से कितनी बार कट गया 2 बार, 2 से कितनी बार कट गया, आप बोलेंगे 3 बार, गुना कर लो सर। 14 2 28, 28 के 8 कैरी आउट कितना किया 2, 14 2 28 और 2 कैसे आ गए 30 और बटे में कैसे आ गए, बटे में आ गए 3, 3 से कितनी बार कट गया 3 एकम 3, भागने जा रहा है जिसकी 0, 3 2 6, फिर बचे कितने 2, फिर 3 6 18, 3 6 18। मुझे एक बात बताओ सर 218 में से 102 जाएगा तो लगभग क्या बचेगा 116 बचेगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या आएगा मेरे भाई, राइट आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत क्वालिटी वाला क्वेश्चन है, शानदार सॉल्यूशन मैंने आपको दिया, शायद आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा कर लेता हूँ। चलो, है ना। और आप अगर वीडियो देखते हैं और आपको वाकई सारी चीजें समझ में आती है और आपको ऐसा लगता है कि जो हमारी मेहनत है वो बहुत सार्थक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा कमेंट करके इंडिकेट करना है कि हाँ सर बढ़िया चल रहा है। वैसे तो मैं आपको पूरे के पूरे 101 शिफ्ट कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन अगर आप कमेंट करके मुझे इंडिकेट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ईमानदारी से अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि नहीं, मैं जो इन दोस्तों को सही चीजें पढ़ा रहा हूँ ये इनको बहुत काम आएगी और ये भी कहीं ना कहीं मेरे साथ अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप एक छोटा काम कर सकते हैं, जब भी आप वीडियो देखें, बाद में भी अगर आप देखें तो आप मुझे कमेंट करके इंडिकेट जरूर करें, है ना। जब मेहनत इतनी कर रहे हैं तो सार्थक होना चाहिए साथियों, सहयोग बनाए रखें। देखो यदि x प्लस वाई बराबर 12, एक्स वाई बराबर 32, तो पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखो फार्मूला वैसे ही हमको पता है सर कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप क्या बोलते हैं, वो होता है सर x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस में क्या होता है, तो आप बोलेंगे 2xy होता है। अब मुझे बताओ x प्लस वाई तो हमको 12 दे रखा है, तो 12 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 144, और देखो 2xy तो 32 दो कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर 64, ये प्लस का इधर आके माइनस का आ जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। 144 में से 64 गए तो 14 में से 6 गए तो कैसे बचे 8 बचे, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा, तो आप बोलेंगे सर वो 80 होगा, बोलो होगा। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा, आराम से। तो आप बोलेंगे यस सर 80, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, है ना रीचा। बिल्कुल मैं सोच रहा हूँ रीचा, है ना, कि मॉर्निंग में जो क्लास है उसको शिफ्ट किया जाए, बहुत जल्दी ही कर देंगे, है ना। थोड़ी सी ऑफलाइन क्लास रहती है उस पर भी ध्यान देना होता है, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि एक फिक्स टाइम आप लोगों के लिए कर दिया जाए, जल्दी करेंगे बहन, है ना। देखो पी और क्यू मिलकर किसी टंकी को 12 घंटे में भरता है और पी अकेला टंकी को 48 घंटे में भरता है। देखो अगर आप बात कर रहे हैं ना
कि P प्लस Q कितनी देर में भरता है, 12 घंटे में भरता है, और P अकेले कितने घंटे में भरता है, तो आप बोलेंगे सर 48। एलसीएम कैसा आया 48, 12 से कटा 4 बार, 48 से कटा 1 बार, 4 में से 1 गया तो 3, 3 से कितनी बार कट जाएगा, तो ये कट जाएगा मेरे भाई 3 से 16 बार। अब वो बोल रहा है उसी टंकी का 1/4 भाग, टोटल 16 काम हो रहा है, लेकिन अगर आपको 1/4 करना है तो बताइएगा समय कैसा लगेगा, तो आपको समय लगेगा 4। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक कार पहले घंटे में 128 किलोमीटर और दूसरे घंटे में 146 किलोमीटर चलती है, पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे, कुल दूरी और कुल समय। अब कुल दूरी कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 6 और 8 14, 4 2 6 और एक कैसा आ गया 7 2। अब 2 घंटे में 274, तो 1 घंटे में कितना जाएगी, 2 एकम 2, 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया कितनी बार, 7 बार। यानी एवरेज जो स्पीड होगी ना मेरे भाई वो कैसी होगी, तो आप बोलेंगे सर 137 किलोमीटर पर आवर होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे सी हमारा राइट आंसर होगा। डन, आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन, 14,200 का कुल लाभ ए बी और सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाना है कि ए बी 13 9 बी सी 18 11। चलो भैया, ए बी तो आपको दे रखा है उसमें कैसा, तो आप बोलेंगे सर 13 9, और बी सी कैसा दे रखा है, तो आप बोलेंगे सर 18 और कैसा 11। और कोई ऑप्शन है नहीं, गुना ही करना पड़ेगा। 18 3 54, 54 के 4 कैरी आउट कितना गया, तो आप बोलेंगे सर 5, 18 कम 18, 18 और 5 कैसा आ गया 23। 18 इंटू 9 कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 162। 11 9 कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 99 आ जाएगा। आपस में कहीं कट रहे हैं क्या, तो आप बोलेंगे ना जी सर कहीं नहीं कट रहे। तो आप इन सबको जोड़ दीजिएगा। अब मेरे दोस्त अगर हम सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 2 11, 11 और 4 15, 15 के 5 हाथ आया कैसा 1, 16 और 9 25, 25 और 1 26, 26 में 23 जोड़े तो कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 49, यानी कि 495। सी का हिस्सा हमको बताना है, टोटल जो हमारे पास पेमेंट है वो कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो है 14,200। हमें बताना है किसका, तो आप बोलेंगे सर सी का। सी की वैल्यू कैसी है, 99 है। चलो भाई, सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 9 से डिवाइड कर लेते हैं, या 11 से भी कर सकते हैं। 11 से कटा कितनी बार, 9 बार। 11 11 4 कैसा आ जाएगा 44, बचा कैसा 5, फिर 11 5 कैसा आ गया 55। 9 से कितनी बार कट गया, तो आप बोलेंगे सर 5 बार। 5 2 10, बचे कितने 4, 5 8 40, बचा कैसा 2, 5 4 20, जीरो ऐसा का ऐसे ही। 2840 रुपए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए देंगे तो आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। थैंक यू बहन, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि √72 प्लस √12 बराबर a√2 प्लस b√3 है, तो a माइनस बी का मान क्या होगा, तो आपको फाइंड आउट करना है। सर a माइनस बी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, क्या बोलोगे। मैं तो 72 को सीधे ही लिख रहा हूं भाई, क्या 6√2, है ना। 12 को क्या लिख सकते हैं 2√3, और बराबर में क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर a√2 प्लस में क्या आ जाएगा b√3। तुलना कर लो, a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा 6, और b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। a माइनस बी, 6 में से 2 गए तो कैसे बचे, तो आप बोलेंगे सर 4 बचे। कहाँ है सर 4, ऑप्शन नंबर सी में है। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर सी देंगे आपके आंसर आपके सामने होंगे। अगला क्वेश्चन, रमन की आय 43,000 है, वहां अपनी आय के 26% की बचत करता है। देखो उसकी जो आय है वो कैसी है, तो वो है मेरे भाई 43,000। वहां बचत कितने की करता है, 26% की। तो आपको बोलना पड़ेगा 26 बटे क्या 100। बहुत ध्यान से देखना मेरे दोस्त, है ना, मैं बढ़िया समझाऊंगा आपको। देखो बचत कैसी है 26 है, तो एक बात मुझे बताओ भाई, खर्च ऑटोमेटिक कैसा हुआ होगा, तो बताइएगा 100 में से 26 चले गए तो बचे कैसे, तो आप बोलेंगे सर 74। तो एक बात मुझे बताइएगा, जो आय होगी वो क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर आय तो 100% ही होती है। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल होती है, नो डाउट सर। तो देखो आगे क्या बोलता है, इस बात को समझिएगा जरा। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, अरे आय में जो वृद्धि होती है वो कितने की होती है 20 की। अब 20 की वृद्धि होती है तो बताओ 100 में 20 का अगर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2000। और वे में 40% की वृद्धि होती है, 40 का अगर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 0, 4 4 16, हाथ आया 1, 4 7 28, और एक कैसा आ गया 29। बताओ आय कम है खर्च ज्यादा है, तो बचत में क्या होगा, लॉस होगा। कितने का अंतर 960 का, 960, और उसकी बचत कैसी है 26%। प्रतिशत के क्या आ जाएंगे 100 नीचे आ जाएंगे, कम होगा ना, क्योंकि देखो माइनस है। आय कम है खर्च ज्यादा है, तो बस इसका भी परसेंटेज निकाल लीजिएगा आप। 960 बटे कैसा 26, और परसेंटेज के क्या आ जाएंगे 100 आ जाएंगे। बहुत आसान काम है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो एक जीरो से एक जीरो, इस एक जीरो से एक जीरो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 26 से 26 कट गया,
6 3 18, 18 के 8, लास्ट में इकाई का अंक देखो अन्यथा गुना करेंगे। देखो इकाई का अंक 8 है तो आप बोलेंगे हाँ जी सर 4128 की कमी, ये आपने आंसर लगा दिया। 4128 की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। क्लियर है? तो ये आंसर आपका बेहतरीन बना होगा, इसमें आपको कोई डाउट रहा नहीं होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रेक्षण का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखो बहुलक यानी जो बहुतायत मात्रा में पाया जाए। देखो 5 कहाँ है, एक, सिर्फ एक ही जगह है। फिर क्या है, 3 3 कितनी जगह, एक दो, दो ही जगह है। 6 कितनी जगह है, तो आप बोलेंगे सर एक, एक ही जगह है। 7, एक दो तीन चार, तो ये चार। बताओ सबसे ज्यादा कौन आया, तो आप बोलेंगे सबसे ज्यादा जो आया ना सर वो क्या आया, वो आया 7। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे सर डी हमारा राइट आंसर होगा। डन? आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल डन सर, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन, 20 से 40 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत। अब 20 से 40 के बीच अभाज्य संख्याएं क्या क्या है, तो आप क्या बोलेंगे सर, 20 21 22 नहीं, 23 अभाज्य संख्या है, औसत की बात कर रहे हैं। 23 के बाद क्या आ जाएगा, 23 के बाद सीधे मुझे तो 29 दिखाई दे रहा है। 29 के बाद क्या 31, और 31 के बाद क्या दिखाई दे रहा है, मेरे को तो 37 दिखाई दे रहा है। कितनी संख्या है, 4 संख्या है। क्या बोलोगे आप, 37 और 23 कैसे आ गए, तो आप बोलेंगे 60। 31 और 29 भी कैसे आ गए, 60, 60 और 60 120, 120 बटे कितना आ गया 4। तो इनका जो औसत आएगा वो कैसा आएगा, 30। 10 से 30 के बीच दो के गुणज। अब 10 से 30 के बीच दो के गुणज क्या आ जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर 12, 14 डेश डेश डेश, 30 के बीच यानी कि 28। इनका अगर आप औसत लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 12 प्लस 28, क्योंकि अंतर समान है तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देंगे। 28 12 कैसा आ गया 40, 40 बटे 2 को आपको क्या बोलना पड़ेगा, 20 ही बोलना पड़ेगा। तो एक का औसत 30 है और एक का औसत 20 है, तो बताओ दोनों के औसत का जो अंतर आएगा वो कैसा आएगा, तो आप बोलेंगे सर वो 10 आएगा। बोलो आएगा, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आएगा, नो डाउट सर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राम राम बहन, है ना? चलो वेरी गुड। मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन के लिए। अगला खूबसूरत क्वेश्चन आपके सामने है। दो मित्र रुपेश और मंजित की मासिक आय क्रमशः 5:9 के अनुपात में। मंजित रुपेश और मंजित की मासिक आय कैसी, 5:9 के अनुपात में। उनमें से प्रत्येक हर माह 36,000 की बचत करता है। अरे कितने की बचत करता है, तो आप बोलेंगे सर 36,000 की बचत करता है। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात कैसा हो, 2 अनुपात कैसा हो, तो आप बोलेंगे सर 4 हो। कुछ नहीं करना, गुना करना, 9 2 18, 4 और 5 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 20। 2 और 4 में अंतर कितने का है, 2 का। 18 20 में अंतर कितने का है, 2 का। ये अंतर यहीं रख दो, 2/2। और किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है रुपेश। तो रुपेश का वैल्यू देखो कि रुपेश का वैल्यू है कहाँ, तो रुपेश का वैल्यू 5 है बस। 2 से 2 कट जाएगा, 36 5 180, 3 जीरो के साथ, यानी 1,80,000 आपका क्या होगा, आंसर होगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है सर। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर डी की तरफ प्रस्थान करेंगे, आपका आंसर खूबसूरत होगा, शानदार होगा। आपके आंसर में कोई दिक्कत यहाँ पर होगी नहीं बच्चों। अगला क्वेश्चन, P और 150 का मध्यानुपाती कैसा है, 120 है। अच्छा मध्यानुपाती क्या होता है सर, B बराबर अंडर रूट के अंदर क्या, तो आप बोलेंगे सर ऐसी। तो आप इसको यहाँ यूं भी तो बोल सकते हैं कि अंडर रूट हटाया तो वर्ग लगाया, नहीं कि बी स्क्वायर बराबर में क्या, ऐसी। अब मध्यानुपाती 120 है तो आपको बोलना पड़ेगा 120 इंटू क्या, तो आप बोलेंगे सर 120 ऐसी। कैसा है, 150 और इंटू में क्या है, पी है। एक जीरो से एक जीरो, 3 से कटा 4 बार, 3 से कटा 5 बार, 5 से कटा 24 बार, 24 4 कैसा हो जाएगा, 96। तो बताओ जो पी का वैल्यू आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा, तो वो आ जाएगा मेरे भाई 96। 96 कहीं है, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आया, जो कि आपका वाकई बहुत खूबसूरत आंसर है। आपके आंसर में कुछ भी गड़बड़ी यहाँ पर है नहीं। बोलो है क्या, तो आप बोलेंगे ना जी सर कोई गड़बड़ी नहीं है, आगे बढ़िएगा। ये लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 4 प्लस अंडर रूट 15 हो, तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो, प्लस से माइनस में जाना है तो सिर्फ माइनस लगा दो आप। 4 माइनस अंडर रूट 15, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। एक तो ये तरीका है जो कि आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये काम यही करेगा, है ना, इतनी बात। रीचा बहुत सही जवाब है बहन। नहीं तो आपको याद होना चाहिए फिर क्या, कि भाई sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब बताओ sec स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार क्या लिखना पड़ेगा, तो एक बार लिखना पड़ेगा sec थीटा प्लस tan थीटा, और एक बार क्या लिखना पड़ेगा, sec थीटा माइनस tan थीटा। अरे क्या लिखना पड़ेगा, tan थीटा, और बराबर में क्या है, तो आप बोलेंगे सर 1 है। अब इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 4 प्लस अंडर रूट कैसा दे रखा है, 15 दे रखा है, इंटू क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर sec थीटा माइनस में क्या दे रखा है, tan थीटा दे रखा है, बराबर में क्या है 1। तो ये क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा sec थीटा, और माइनस में क्या, तो आप बोलेंगे सर tan थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा 1/4 प्लस अंडर रूट कैसा आ जाएगा, पता है हर का परिमेयन करेंगे तो क्या आ जाएगा 4
-15, 4 माइनस अंडर रूट के कैसे 15? आप बताओ सर, ऊपर तो 4 माइनस अंडर रूट के 15 बन गए, नीचे क्या? a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का वर्ग कैसा आ जाएगा? 16, अंडर रूट 15 का वर्ग क्या आ जाएगा? 15। एक बचा, तो आंसर तो यही आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये यही काम करेगा, इस बात का ध्यान रखना आप, है ना, और जगह काम नहीं करेगा, क्योंकि वर्गों के अंतर एक आना चाहिए। वर्गों का अंदर एक आता है तो आप सीधे आंसर लगा सकते हैं, अन्यथा आप ऐसे नहीं लगा पाएंगे। अगला क्वेश्चन। अमन, सॉरी, अमन तो है ही नहीं भाई। अपने घर से अपनी सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलने पर अभिषेक अपने कार्यालय 5 मिनट की देरी से पहुंचा। अब आप बताओ, 3/4 से चला तो कितने से नहीं चला? तो आप बोलेंगे 1/4 से नहीं चला, इसी कारण 5 मिनट देरी से पहुंचा। तो टोटल टाइम लगा 20 मिनट, पर उसमें 5 मिनट की देरी है, तो एक्चुअल टाइम कितना होगा? 15। इस टाइप के भयंकर सवाल आपके एग्जाम में आए भाई, है ना। ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जहां भाई का जलवा नहीं है, इस सवाल की बोल रहा हूं मैं, है ना। हर जगह ये सवाल आया मेरे भाई, ध्यान रखें इस सवाल का आप। अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है। 10%, 40 अधिक कर दिया 140, 10 का डिस्काउंट दिया, यानी कि कितना आ जाएगा? 90। आप बताओ, 14 9 126, 100 से कितना ज्यादा है? 26 ज्यादा है, तो आपका प्रॉफिट कैसा होगा? तो आप बोलेंगे सर 26% होगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का क्या होगा? राइट आंसर होगा। बोलो होगा? आप बोलेंगे यस सर होगा, नो डाउट सर। अगला। दो दोस्तों की उम्र का अनुपात 4:5 है, कुल मिलाकर उनकी उम्र कैसी है? 36 है। आप बताओ, 4 और 5 कैसा आ गया? 9 आ गया। 9 से कितनी बार कट गया? 4 बार कट गया। क्या पूछा? बड़े की उम्र। तो आप 4 का गुना कर देंगे तो 4 5 कैसा आ जाएगा? 20 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का क्या होगा? राइट आंसर होगा। देखो, मैं बार बार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, छोटी सी, है ना। हम आपसे और कुछ नहीं चाहते, एक छोटी सी बात चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो वाकई हेल्पफुल है, कि ये आपको फायदा दे रहे हैं, तो बस आप एक छोटा सा काम करिएगा, कि जब सेशन समाप्त हो जाए उसके बाद एक कमेंट करके आप इंडिकेट कर सकते हैं, है ना, कि हाँ सर ये सेशन हेल्पफुल था, हमें समझ में आया, हमें फायदा मिला। अन्यथा क्या होगा कि वन साइडेड मेहनत अगर मैं करता चला जाऊंगा और आपको अगर बेनिफिट नहीं हो रहा है, जितने भी लोग देख रहे हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा लोग नहीं देख रहे, 2 4 5 10 लोग ही देखते हैं, लेकिन आप 10 भी अगर लोग देख रहे हैं ना, तो मेरे लिए 10 ही हेल्पफुल है। बस आप 10 लोग कमेंट कर दीजिएगा, मेरा काम हो जाएगा भाई, है ना। मेरा काम से मतलब क्या है, कि मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे मजा आ रहा है, और वाकई मजा आने के साथ मुझे ये पता चल रहा है कि हाँ भाई, कुछ लोग जो ऐसे हैं जो रेगुलर पढ़ रहे हैं और ईमानदारी के साथ मेहनत भी कर रहे हैं, तो आप कमेंट करके मुझे इंडिकेट कर सकते हैं। और जैसा कि आप अगर वीडियो देखते ही हैं, तो एक सवाल आप लोगों के लिए रहता है, लास्ट वाला होमवर्क के लिए रहता है, जैसा कि आपको पता है, 2,000 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त राशि क्या होगी, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो कमेंट करके आपको सेशन बताना है कि कैसा रहा। तो फिर से मुलाकात होगी अगले सेशन में, और आप निश्चिंत रहिएगा, मैंने अगर आपसे बोला कि 101 शिफ्ट में आप लोगों को करवाऊंगा, तो निश्चित तौर पे मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दूंगा। तो सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। फिर से मुलाकात होगी एक नए सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।